सेनेट तुर्की शो की एंडिंग में सेनेट को उसके ही फादर को शूट करने के लिए मजबूर किया जाता है। फिर गोली चलने की आवाज आती है और सेनेट के फादर काया की डेथ हो जाती है। लेकिन क्या ये गोली सेनेट ने ही चलाई है या फिर किसी और ने? और एंडिंग में आरजू की शादी सिहान नाम के गैंगस्टर से होने वाली होती है। सेनेट और मेलिसा को किडनैप भी कर लिया जाता है। सेनेट की शादी सेलिम से हो जाती है और मेलिसा को भी उसका जीवन साथी मिल जाता है। ये तो बस एक स्टार्टिंग है सेनेट तुर्की शो के लास्ट एपिसोड की। सेनेट की एंडिंग में ऐसे ऐसे सस्पेंस भरे हुए जो कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। आखिर सेनेट और मेलिसा को किडनैप क्यों किया जाता है और क्या सेनेट ने ही उसके फादर का मर्डर किया है या फिर इस मर्डर में सेनेट की मदर आरजू का कोई हाथ है? क्या सेनेट तुर्की शो की एक हैप्पी एंडिंग हो पाएगी? सवाल बहुत सारे हैं। मैं इस वीडियो में आपको हर एक बात बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और तुर्किश ड्रामास में इंटरेस्ट रखते हैं तो एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे लगातार तुर्किश ड्रामास की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मैडी, वेलकम टू मूवीज इन नाउ वर्ल्ड। सेनेट तुर्की शो की एंडिंग का सबसे बड़ा धमाका है कि सेनेट के फादर काया की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ में सेनेट की मदर आरजू का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आरजू उसके ही हस्बैंड की डेथ के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकती है। होता यह है कि सिहान नाम का गैंगस्टर सेनेट और मेलिसा को किडनैप कर लेता है और यही गैंगस्टर जबरदस्ती आरजू को ब्लैकमेल करके उससे शादी करने की भी कोशिश करता है। पहले तो आरजू सिहान को जोर से थप्पड़ मारती है उसकी इस हरकत के लिए, लेकिन आरजू अपनी बेटियों को सिहान से बचाने के लिए शादी करने पे मजबूर हो जाती है और ये गैंगस्टर आरजू के हस्बैंड काया को भी किडनैप करवा लेता है और उसे कैद कर लेता है। अब सिहान काया के ही सामने आरजू से शादी कर रहा होता है, तो काया फिर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता। सिहान की कैद से छूट के वो सिहान की पूरी गैंग को खत्म कर देता है और इस तरह सिहान और आरजू की शादी नहीं हो पाती। और फिर उसी टाइम वहाँ पे पुलिस पहुंच जाती है। काया को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन सिहान वहाँ से बच के निकल जाता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर मेलिसा और सेनेट किडनैप कैसे हो जाती हैं? मैंने बहुत सारे तुर्किश ड्रामास देखे हैं और सभी ड्रामास में एक चीज कॉमन होती है कि एक्ट्रेस मुश्किल में होती है और हीरो उन्हें जाके बचाते हैं। बहुत कम सीरीज में इसका उल्टा होता है। इस ड्रामा में भी मेलिसा और सेनेट को मुश्किल में डाला गया है। चलिए अब सवाल ये है कि आखिर मेलिसा और सेनेट किडनैप कैसे हो जाती हैं? तो होता यह है कि जब गैंगस्टर सिहान पुलिस से बच के भाग रहा होता है तो वो बहुत गुस्से में रहता है और रास्ते में उसे मेलिसा और सेनेट दिख जाती हैं, तो वो उन्हें गन दिखाकर शूट करने की धमकी देकर सेनेट और मेलिसा को जबरदस्ती कार में बिठाकर एक खुफिया जगह पर ले जाता है। ये खुफिया जगह कहीं बहुत दूर जंगलों में होती है ताकि पुलिस उनकी लोकेशन का सपनों में भी पता ना लगा सके। लेकिन मेलिसा थोड़ा सा दिमाग लगाती है और वो फोन का लोकेशन ऑन कर देती है ताकि पुलिस उनके फोन को ट्रेस करते हुए उन तक पहुंच सके और उन्हें बचा सके। लेकिन अगला सवाल ये है कि क्या मेलिसा की इस चाल के बाद भी क्या पुलिस उन्हें बचा पाएगी? आखिर सेनेट अपने फादर की तरफ गन क्यों पॉइंट करती है और क्या सेनेट अपने फादर को शूट कर देगी? और काया की डेथ में आरजू का क्या हाथ हो सकता है? अभी तक तो मैंने आपको सेनेट तुर्की शो की एंडिंग के बारे में बहुत कम बातें बताई है। सेनेट तुर्की शो की एंडिंग में ऐसे ऐसे सस्पेंस भरे हुए हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं आगे वीडियो में आपको हर एक बात बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि यार बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में, तो आप एक बार वीडियो को यहीं पॉज करके एक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और एक और बात कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट सेनेट तुर्की शो के कैरेक्टर का नाम जरूर शेयर करिएगा। जैसे आपका फेवरेट कैरेक्टर सेनेट है या मेलिसा है, आरजू है, जो भी हो उसका नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। इसी तरह मैंने अवध स्टोरी के एंडिंग पे भी एक बहुत ही शानदार वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। और उस वीडियो में मैंने आप लोगों से बोला था कि आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट अवध स्टोरी के कैरेक्टर का नाम जरूर शेयर करिएगा। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कमेंट्स दिए, सबने अपने अपने अलग अलग कैरेक्टर्स चूज किए, लेकिन जिस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा पसंद किया गया अवध स्टोरी में वो है बरेज। अब इसी तरह आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने फेवरेट सेनेट तुर्की शो के कैरेक्टर का नाम जरूर शेयर करिएगा। देखते हैं कौन से कैरेक्टर को लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक मेलिसा अपने फोन का लोकेशन ऑन कर देती है और वो उस फोन को उस कार में ही छोड़ देती है जिस कार में वो किडनैप हुई थी। और जब तक पुलिस उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए उस कार तक पहुंचती है तब तक सिहान मेलिसा और सेनेट को लेकर कहीं खुफिया घर में जा चुका होता है जो कि जंगलों के बीचों बीच होता है। पुलिस बहुत समय तक तो उस खुफिया घर को नहीं ढूंढ पाती, लेकिन फिर सेनेट के लवर सलीम को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर वो खुद ही सेनेट और मेलिसा को ढूंढने निकल पड़ता है और वो फिर कैसे न कैसे जंगलों के बीचों बीच उस खुफिया घर को ढूंढ लेता है।
लेकिन जब तक वो उस खुफिया घर तक पहुंचता है तब तक सिहान मेलिसा और सैनेट को कहीं और ले जा चुका होता है। वेल बहुत समय हो जाता है मेलिसा और सैनेट को किडनैप हुए, इसलिए सब लोगों की परेशानी बहुत बढ़ जाती है। मेलिसा के फादर भी आरजू पे बहुत नाराज होते हैं क्योंकि आरजू उनकी बच्ची का ध्यान ठीक से नहीं रख पाई और मेलिसा के फादर आरजू से बहुत बदतमीजी करने लगते हैं। लेकिन फिर सलीम किसी तरह सिचुएशन को संभाल लेता है। वेल अब लेकिन सवाल यह है कि आरजू उसके ही हस्बैंड काया की डेथ की जिम्मेदार कैसे हो सकती है। तो होता यह है कि सिहान बहुत लोकेशन बदलने के बाद फाइनली सैनेट और मेलिसा को एक बीच के पास ले जाकर बांध देता है। मेलिसा और सैनेट रास्ते में भागने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन सैनेट के पैर में चोट लग जाने के कारण वो लोग ज्यादा दूर नहीं भाग पाती और सिहान उन्हें फिर से पकड़ लेता है। सैनेट की मदर आरजू को अंदाजा था कि सिहान सैनेट और मेलिसा को छोड़ने के बदले में अपनी डिमांड जरूर रखेगा और वही होता है। आरजू के पास कॉल आता है कि वो काया को सिहान के हवाले कर दे और सैनेट और मेलिसा को आजाद करवा ले। आरजू को सिहान की बात मजबूरी में माननी ही पड़ती है और वो फिर काया को सारी बात बता देती है। पहले फाइनली क्लाइमेक्स आने वाला है जिसमें आपके सारे सस्पेंस क्लियर होने वाले हैं कि क्या सैनेट ही उसके फादर को शूट करती है या फिर इसमें किसी और का हाथ रहता है। लेकिन जो भी हो, एंडिंग में आपको सैनेट और मेलिसा की शानदार बॉन्डिंग बहुत पसंद आने वाली है और इसके साथ साथ आरजू यानी कि एसरा रोनावार की शानदार एक्टिंग आप लोगों का दिल जीत लेगी। चलिए अब क्लाइमेक्स की तरफ चलते हैं। तो क्लाइमेक्स में आरजू सबसे पहले तो काया को मनाने आती है कि उसे सैनेट को बचाने के लिए सिहान के पास चलना पड़ेगा। तो काया अपनी बेटी को बचाने के लिए हंसी खुशी चलने के लिए राजी हो जाता है। तो जब आरजू काया को लेकर सिहान के पास पहुंचती है तो सबसे पहले तो काया भी अपने साथ गन लिया हुआ होता है, लेकिन फिर सिहान धमकी देता है कि अगर काया ने अपनी गन नहीं फेंकी तो वो मेलिसा और सैनेट को शूट कर देगा। फिर मजबूरन काया को अपनी गन फेंकनी पड़ती है। फिर सिहान मेलिसा की तरफ गन पॉइंट करता है और सैनेट से गन उठाने के लिए बोलता है और फिर उस गन से वो सैनेट को उसके ही फादर को शूट करने के लिए बोलता है और वो सैनेट को धमकी देता है कि अगर सैनेट ने ऐसा नहीं किया तो वो मेलिसा को शूट कर देगा। तो सैनेट को मजबूरन काया की तरफ गन पॉइंट करनी पड़ती है। फिर अचानक गोली चलने की आवाज आती है, लेकिन गोली काया को नहीं सिहान को लग जाती है और गोली सैनेट नहीं बल्कि उसकी मदर आरजू चलाती है। मतलब आरजू सिहान को गोली मार देती है और फिर सब लोग खुशी मनाने लगते हैं, लेकिन सिहान मरा नहीं होता और वो फिर उठ जाता है और वो काया पे गोली चला देता है। तो उसी समय काया की डेथ हो जाती है। लेकिन इस केस में गोली तो सिहान ने चलाई, तो फिर काया की डेथ के लिए आरजू कैसे जिम्मेदार हो सकती है। तो इसका जवाब यह है कि जब सिहान काया पे गोली चलाने वाला होता है तो आरजू सिहान को देख लेती है। अगर आरजू काया को सावधान कर देती तो काया को खुद को डिफेंड करने का थोड़ा सा टाइम मिल जाता और वो नहीं मरता। लेकिन आरजू ने काया को सावधान नहीं किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि काया जिंदा रहे। आरजू ऐसा इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि काया की वजह से आरजू और उसकी फैमिली ने बहुत मुश्किलें झेली हैं और सिहान नाम की मुसीबत की एंट्री भी आरजू की लाइफ में काया की वजह से ही होती है। और अब आरजू नहीं चाहती कि काया की वजह से उसकी फैमिली को और मुश्किलों का सामना करना पड़े, इसलिए आरजू सिहान को काया पे गोली चलाने देती है। पहले तो आरजू ने ये राज बहुत समय तक किसी को नहीं बताया और इसके लिए आरजू अंदर ही अंदर बहुत गिल्टी फील करती है, लेकिन फिर वो सैनेट को सब कुछ बता देती है कि वो ही उसके फादर काया की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेल फिर फाइनली सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है और फाइनली सैनेट और सलीम की शादी का दिन आ जाता है। सलीम की मदर सैनेट को बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसलिए सलीम उसकी मदर से बहुत नाराज रहता है और उनसे बात भी नहीं करता। लेकिन फिर फाइनली एंडिंग तक सलीम की मदर भी सैनेट को हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है और फिर सैनेट और सलीम की शादी का एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है और वहीं पर मेलिसा को भी उसके सपनों का राजकुमार मतलब उसका जीवन साथी मिल जाता है। और इस तरह एक हैप्पी एंडिंग होती है सैनेट टू के शो की। और अगर आप सैनेट टू के शो की लेटेस्ट अपडेट्स रेगुलरली चाहते हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन याद से प्रेस कर लेना ताकि मैं कोई भी अपडेट डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फेवरेट सैनेट टू के शो के कैरेक्टर का नाम जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।